राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कहीं देर ना हो जाए, ये बौद्ध कथा नाम जप क्यों करना चाहिए, इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करती है। मेरा दावा है कि इस कथा को श्रवण करने के बाद आपका सोया हुआ बोध जग जाएगा, आपकी आत्मचेतना जागृत हो जाएगी, आप नित्य निरंतर राम 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 जपने को विवश हो जाएंगे। आपकी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री हरि का नाम, राम जी का नाम स्थापित हो जाएगा और राम राम जपकर राममय होने के स्वप्न को आप प्राप्त करने के लिए एक सफल प्रयास की ओर उन्मुख हो जाएंगे। आइए इस बोध कथा को श्रवण करते हैं, अपने आत्मबोध को जागृत करते हैं और राम राम कहकर राममय होने के स्वप्न को साकार करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। मगध नरेश अपनी अश्वशाला और वृषभशाला का बहुत अधिक ध्यान रखते थे। वह अपने बलिष्ठ घोड़ों और पुष्ट बेलों को देखने जाते, उन्हें सहलाते। उनकी वृषभशाला में एक अत्यंत सुंदर बेल था। सफेद रंग, लंबे सींग, ऊंचा कंधा, किसी का भी ध्यान वह बेल अपनी ओर खींच लेता। मगध नरेश भी उसे बड़ा पसंद करते। एक बार नरेश राज्य विस्तार करने दूर देश को चले गए। जब वापस आए तो अपने प्यारे वृषभ को देखने वृषभशाला में आए। उसे देखा तो राजा दंग रह गए। उसने वृषभशाला संभालने वाले वयोवृद्ध सेवक से पूछा, जिसका सुगठित शरीर, उज्ज्वल वस्त्र, ऊंचा कंधा, वह वृषभ कंधा झूला, वर्ण निस्तेज, जवानी लुढ़क गई, आकर्षण का केंद्र ये वृषभ इतना दीनहीन तुच्छ क्यों हो गया? सेवक बोला, राजा साहब, इसकी जवानी चली गई। बुढ़ापे में प्राय सभी प्राणियों की ये दशा होती है, फिर मौत घेर लेती है। यही दृश्यमान जगत की नश्वरता और तुच्छता समझकर आप सरी के विचारवान बुद्धिमान राजा सत्संग का सहारा लेकर सत स्वरूप में, शाश्वत स्वरूप में जगे हुए महापुरुषों की शरण में आत्म स्वरूप को जगाने के लिए नाम की साधना करते हैं। मगध नरेश रात भर इन्हीं विचारों में खोया रहा, मानो राजा के सोए हुए वैराग्य को जगा दिया। वृषभ के बुढ़ापे ने वृषभशाला के अनुभवी सेवक के आप्त वचनों को राजा सोचने पर मजबूर हो गया। हाय जगत, तेरी नश्वरता, परिवर्तनशीलता, तुझे अपना 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 मानने वाले मर मिटे, तूने किसी का साथ नहीं निभाया। तू स्वयं नाशवान है। तुझे पाकर जो अपने को भाग्यशाली मानते हैं, वे मूढ़मती स्वप्न के सिंहासन पर शाश्वत अधिकार और शाश्वत सुख की कल्पना में खोए रहते हैं। मृत्यु आकर सबको मिटाती है। मैं भी उसी भ्रम की परिस्थिति में अपना अमूल्य जीवन खो रहा था। राजा विचार करने लगा, मिली हुई चीज छूट जाएगी, ये सत्संग में सुना था, लेकिन मुझ अधम की राज्य विस्तार की वासना के कारण मैं भटक रहा। विस्तार विस्तार में आयु नष्ट हो रही, ये सुंदर सुहावना प्यारा वृषभ बुढ़ापे की चपेट में आ गया। राज्य वस्तुएं सत्ता के विस्तार में लगे मुझ जैसे अधर्मों का धिक्कार है, धिक्कार है। हाय मेरी वासना, जो पूर्ण विस्तृत है, उस व्यापक परमेश्वर के पूर्ण विस्तार को जो पूर्ण हो जाते हैं, धन्य है वह महापुरुष। हम प्रकृति की चीजों के विस्तार विस्तार में नीच योनियों में भटकने के रास्ते पर जा रहे हैं। जैसे राजा अज, राजा नृग ऐसी वासना में लगाकर नीच योनियों में भटके। मैंने भी ना समझी कि नीच योनियों में भटकने का रास्ता पकड़ा नहीं। राजा का आत्मभोग बाह्य विस्तार विनाश की ओर ले जाता है, आत्म वस्तु की चित्तवृत्ति का विस्तार स्वतः सिद्ध विस्तृत परमात्मा की ओर, ब्रह्म की विश्रांति की याद दिलाता है। ऐसे दिन कब आएंगे मैं स्वतः सिद्ध विस्तृत ब्रह्म की विश्रांति पाऊंगा? हाय मुझे अनित्य शरीर, अनित्य संसार को जानने वाले अपने नित्य नारायण स्वरूप मैं को जो नर नारी का अयन है, उस आत्मा को जानना चाहिए, पाना चाहिए। देर हो गई, बुढ़ापा तो इस शरीर पर भी उतर रहा है। बुढ़ापे की लाचारी, मोहताज हो जाऊंगा। मौत से पहले मुझे परमा पद को पाना चाहिए। बुद्धिमान मगध नरेश मौत के पहले अमर आत्मा का अनुभव करने वाले सत्पुरुषों के रास्ते चल पड़ा। राजपाट सज्जनों के हवाले कर एकांत अरण्य में सदगुरु की सीख के अनुसार अपने सच्चित आनंद स्वरूप को पाने के लिए तत्परता से नाम की साधना में लग गया। धन्य है वह घड़ी जब बूढ़े बेल को देख बुढ़ापा और मौत की याद आई। राजा अपने अनामय स्वरूप को, अपने अमर आत्मा को पाने में लग गया।
निस्वार्थी प्रभु परायण सम्राट ने राजा जनक की नाई जीते जी आत्म साक्षात्कार कर लिया। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना उग सके इच्छा नहीं लवलेश। मैं शरीर हूं, संसार की चीजों से सुख मिलेगा, और चाहिए इस प्रकार की मोहजनित मान्यताओं से पार होकर पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। स्वस्वरूप में जागकर राजा हुए आत्माराम। राजा ने बेल की बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर अपने बुढ़ापे की कल्पना को कर अपने अंत को और अधिक दुखदाई जान उसी समय अपने आत्म तत्व को जागृत किया। राम 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 कहकर राममय होने के प्रयास को और अधिक बलतर कर दिया। मगध नरेश ने उसी समय नाम की साधना से परम पद को प्राप्त कर दिया। ये कथा आपको और मुझे भी अपने सत स्वरूप को समझने के प्रयास के लिए जगाने की बात करती है। जहां न राग, न द्वेष, न भय, न शोक, न अहम, न अज्ञान, उस स्वरूप को जानने के लिए आपको और मुझे भी नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगानी चाहिए। जो सत्य राजा ने अनुभूत किया वही सत्य आपके और मेरे जीवन का भी है। ये बात सत्य है, न जाने कब मौत आ जाए और इस जीवन को आपको और मुझे यही समाप्त करना हो। क्यों ना आज अभी इसी वक्त से राजा के कहे अनुसार अपने आत्मबोध को जागृत कर आप और मैं भी नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगा अपने जीवन को सार्थक कर ले। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। निश्चय मानिए ये नाम ही आपका और मेरा कल्याण करने वाला है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए नाम को अपनी जीवा के अग्रभाग पर स्थापित कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। निश्चय ही नाम महाराज आप पर और मुझ पर कृपा करेंगे, आपका और मेरा जीवन भी संवर जाएगा। जय श्री हरि।